अजीज़ नाजरीन, खुदा का कलाम आज हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में, परेशानियों में, अमीरी और गरीबी में हमेशा खुदा की इलाही परवरदिगारी पर मजबूत ईमान रखें। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसका बाप एक बहुत अमीर ताजर था, जिसके पास बहुत दौलत थी और घर में हर किस्म की आसाइश की चीज़ें थीं, मुक़द्दस फ्रांसिस ने अपने बाप के घर को और सारी दौलत को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया और अपना ठिकाना जो है वो बाहर जंगल बियाबानों में लगा लिया, जहाँ पे वो अपने चंद एक दोस्तों के साथ, जिसने एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया। ये कोई ऐसी तहरीक नहीं थी जिसमें खुद नमाई का कोई अंसर था, बल्कि खुद ही को ख़त्म करने की एक तहरीक थी और खुदा की मोहब्बत को, हमसाये की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाने की एक तहरीक थी। मुक़द्दस फ्रांसिस, जिसने अपने बाप की जायदाद को खुदा हाफिज कह दिया, उसकी दुआ का एक ही विर्द था। वो अपनी दुआ में ये कहता था कि मेरा खुदा मेरा सब कुछ। यही उसकी दौलत थी। हकीकी दौलत खुदा और उसकी खुशनुदी यकीनन उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। उसकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ यसू अल मसीह था। खुदा की इलाही परवरदिगारी पर उसका मुकम्मल भरोसा था। आज की तलावतें हमें दो बेवाओं के मुताल्लिक़ बताती हैं। आज की जो पहली तलावत है, जो कि पहले मलूक में से ली गई है, इसमें इलियास नबी एक सारफत की बेवा के पास भेजा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जिसमें कहत था, काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई थी, अनाज नहीं था, कोई गंदम नहीं, फसलें नहीं थी और ऐसे हालात में लोग भूखे मर रहे थे। और खुदा ने इलियास नबी को हुक्म दिया कि वो सारफत की बेवा के पास जाए। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक बेवा लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है और उसने उससे पीने के लिए पानी मांगा। और जब वो पीने के पानी को लेने के लिए घर की तरफ रवाना होने लगी तो इलियास नबी ने उसको एक और फरमाइश कर दी कि वापस आते हुए रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। जिस पर उस बेवा ने कहा कि मेरे घर में एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, जो कि मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए भी काफ़ी नहीं है। ऐसे में इलियास नबी ने खुदा का कलाम उस पर ज़ाहिर किया और उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक वादा किया कि तेरे घर से तेल और आटा कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक बारिश नहीं होती। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने सैर होकर खाया और खाते रहे, लेकिन हकीकतन और वाक़तन उसके घर से तेल और आटे की कभी कमी ना रही, बल्कि फरावानी रही। खुदा मुहैया करता है और उसकी परवरदिगारी यकीनन सच्चा वादा है। आज की जो पाक अंजील है, इसमें भी एक बेवा का जिक्र किया गया है जो हैकल में आती है, खुदा के घर में आती है और अपनी सारी पूंजी उसमें डाल देती है। और खुदा यसू मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे देख रहे थे कि लोग जो खुदा के घर में, इबादत खाने में चंदे का संदूक रखा गया है, उसमें किस तरह डालते हैं। और यसू मसीह ने देखा कि बहुत से अमीर लोग भी आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ डाला है, लेकिन खुदा यसू मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि इस बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है। यकीनन ये एक हैरत की बात थी। शागिर्द भी हैरान हुए होंगे जिन्होंने अमीर लोगों को बहुत से पैसे डालते देखा था। और खुदा यसू मसीह बयान करते हैं कि क्यों कर इस बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है। वो इसलिए कि इसके पास 2 पैसे थे, यानी 1 टका था, और जो कुछ इसके पास था, खुदा यसू मसीह फरमाते हैं कि उसने अपनी सारी पूंजी उसमें डाल दी है। वो क्यों कर ऐसा करने पाए? क्योंकि हमेशा हर इंसान को कल की फिक्र रहती है कि मैं कल भी मुझे खाना है और आने वाले कल मैं क्या करूँगा, क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा। ये इंसान की बुनियादी फिक्र है। लेकिन इस बेवा ने खुदा पर भरोसा किया है, उसकी इलाही परवरदिगारी पर भरोसा किया है कि अगर आज खुदा ने दिया है तो वही खुदा कल भी देगा। आइए हम
اپنی غریبی میں۔ خدا کی الہی پروردگاری پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی بھوکا یا پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ آئیے ہم اس کی الہی پروردگاری پر مضبوط ایمان رکھیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔